अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर 5। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक की तमाम एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का नेम है हमारे पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन के नेम से आपको पता चल जाएगा ये कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ फैक्टर्स बनाने वाले हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होंगे या पोलिनोमियल्स होंगी जिनको हम एक्सप्रेस करेंगे एक से ज़्यादा पोलिनोमियल्स की फॉर्म में, और वो सब पोलिनोमियल्स उस ओरिजिनल पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स होंगे। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। किसी भी पोलिनोमियल को डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं डिफरेंट स्टेटमेंट्स के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस के लिए। तो हम अपनी एक्सरसाइजेस में देखेंगे कि वो कौन कौन सा प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। और 5.1 में हम देखते हैं कि हम किस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वेरी स्टार्ट पे, जिसमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। फैक्टराइज उसने बिल्कुल स्टार्ट पे टॉप पे इसलिए लिख दिया है कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इन सब क्वेश्चंस को हम फैक्टराइज करेंगे। अब स्टूडेंट्स, इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो 3 फैक्टर्स वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2 फैक्टर्स वाले हैं, कुछ अंदर आपको ऐसे नज़र आएंगे जो 2 फैक्टर्स वाले हैं बट उनमें कुछ चीज़ें दूसरे तरीके से कॉमन लेके ब्रैकेट्स में लिखी हुई हैं, कुछ 4 टर्म्स वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम इन सब को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने का पैटर्न देखेंगे आज। तो स्टूडेंट्स, हम इस अपनी एक्सरसाइज में सबसे पहले तो ये देखेंगे अपने एक्सप्रेशंस के अंदर कि क्या कुछ हमें इनमें से कॉमन नज़र आ रहा है। जो चीज़ें हमें कॉमन नज़र आएंगी हम उनको कॉमन लेके एक साइड पे लिख देंगे, और जो रिमेनिंग फैक्टर्स होंगे उनको एक सेपरेट फॉर्म में सम अप कर लेंगे। तो इस तरीके से हम फैक्टराइज कर देंगे अपने एक्सप्रेशंस को। वेरी फर्स्ट है आपके पास 2abc - 4abx + 2abd। तो इन सब में आप बहुत गौर से देखें तो 2ab कॉमन आ रहा है, यहाँ से c रिमेनिंग बच गया -2x। जब 2 2 ज़ा 4 है, एक 2 बाहर चला गया, 2 अंदर रह गया, ab भी हमने कॉमन ले लिया तो जस्ट x रह गया यहाँ पे, प्लस 2ab सारा बाहर चला गया था तो d रह गया आपके पास। इसी तरीके से बिल्कुल सेकंड पार्ट है, यहाँ देखें 9 है, 12 है, 18 है। तो अब देखेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 6 ज़ा 18 होता है, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा देखते हैं x कॉमन आता है कि नहीं। तो यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ x नहीं है, तो इसका मतलब है x कॉमन नहीं आएगा। अलबत्ता y देखें, y है एंड y स्क्वायर है, मीन्स यहाँ से y कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से हमने ले लिया कॉमन 3y, रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास, 3 3 ज़ा 9 था तो 3x माइनस 3 4 ज़ा 12 x स्क्वायर प्लस 3 6 ज़ा 18 है तो 6 y स्क्वायर था, एक y बाहर कॉमन चला गया तो एक y आपके पास अंदर रह गया। सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ भी आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ माइनस दोनों के साथ है, इसलिए हमने माइनस को कॉमन लेने का डिसाइड किया। तो यहाँ थर्ड टर्म का साइन भी चेंज हो जाएगा, वो माइनस में आ जाएगी। फर्स्ट टर्म के साथ माइनस था, साइन चेंज हुआ प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस था, चेंज हुआ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। अब जब आपने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, उसके अलावा हम देखते हैं और कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो x स्क्वायर है, यहाँ x है और यहाँ x है, तो इसका मतलब है छोटी पावर हमारे पास x की है, तो हम x की पावर 1 है तो हम छोटी पावर वाली टर्म को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने 2 1 1 में से x की पावर 1 को कॉमन ले लिया, और इसके अलावा यहाँ y था, यहाँ y स्क्वायर था बट यहाँ y नहीं था, तो मीन्स यहाँ से y कॉमन नहीं आ सकता। आपने 3x को जब कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर में से x बाहर चला गया, जस्ट x रह गया और साथ y आ गया। यहाँ से -3x पूरा बाहर कॉमन चला गया तो +1 आ गया। यहाँ से आपने जब माइनस कॉमन लिया साइन चेंज हो गया, माइनस आ गया, और 3 3 ज़ा 9 था, एक 3 बाहर चला गया, दूसरा 3 अंदर आ जाएगा आपके पास। x ऑलरेडी बाहर कॉमन चला गया y, तो यहाँ से जस्ट y स्क्वायर रिमेनिंग रह गया आपके पास। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से इंतहाई आसान पार्ट्स हैं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 5 एंड 6 भी करना है। यहाँ से आप देखें 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, मीन्स इन सब में से 5 कॉमन आ सकता है। a स्क्वायर और a क्यूब में से आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि हम सबसे स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन ले लेते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट a की पावर 1 ही होगी। नेक्स्ट b स्क्वायर है, b क्यूब है एंड b है, तो यहाँ से भी b कॉमन आ जाएगा सिर्फ।
सी क्यूब है, सी है और सी स्क्वायर है, तो यहाँ से भी जस्ट सी कॉमन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से देखेंगे रिमेनिंग हमारे पास अंदर क्या रह जाता है। तो 5ab जब कॉमन आ गया तो यहाँ से 5a भी चला गया था, बी स्क्वायर में से एक भी बाहर चला गया तो एक भी अंदर आ जाएगा। सी क्यूब में से एक सी बाहर चला गया तो सी स्क्वायर अंदर आ गया। माइनस 5 2 10 है, ए स्क्वायर में से ए बाहर चला गया, ए अंदर आ गया। बी क्यूब में से एक भी बाहर चला गया तो बी स्क्वायर अंदर आ गया। सी ऑलरेडी बाहर कॉमन लिया जा चुका था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ से माइनस एज इट इज़ आ गया। 5 4 20 था, ए क्यूब में से ए की पावर 1 बाहर चली गई तो 3 - 1 2 अंदर रह गई। बी पूरे का पूरा बाहर चला गया। सी स्क्वायर में से एक सी बाहर चला गया तो एक सी अंदर रह गया। बिल्कुल नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है जिसमें आपको दो टर्म्स नज़र आ रही हैं। फर्स्ट टर्म देखें, उसमें भी x - 3y कॉमन है, सेकंड टर्म में से भी x - 3y कॉमन है। तो हम ओवरऑल इन दोनों में से x - 3y को कॉमन ले लेते हैं। अंदर रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 3x³ y माइनस 7x² y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा माइन्यूटली देखें, आप ज़रा गौर से देखें तो यहाँ से कुछ और कॉमन आ रहा है। x³ और x² में से x² कॉमन आ रहा है और y स्क्वायर में से y कॉमन आ रहा है। तो मैंने इन दोनों में से भी कॉमन ले लिया। यहाँ से आ गया 3x माइनस 7y। तो स्टूडेंट्स आपके पास आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, या x² y को स्टार्ट पे लिख के बाद में इन दोनों फैक्टर्स को भी लिख सकते हैं। दोनों पैटर्न ठीक है। नेक्स्ट सिक्स पार्ट है आपके पास, इसमें से भी आपके पास x² + 5 कॉमन आ रहा है। रिमेनिंग अंदर आपके पास 2xy³ + 8xy² रह गया। इनमें से आप देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है। तो 2 कॉमन ले लिया आपने, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, y³ और y² में से y² कॉमन आ गया। तो 2xy² जब बाहर चला गया तो यहाँ से y रिमेनिंग बच गया, प्लस 2 4 8 था और xy² कम्प्लीटली बाहर चला गया। तो यहाँ आपके पास फैक्टर्स बन गए 2xy², x² + 5 एंड y + 4। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी हमें फैक्टराइज करना था। इसमें हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है, तो हमें ये देखना है कि इनमें से 2 टर्म्स में से हमने कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि अंदर रिमेनिंग जो आपको कॉमन टर्म रह जाए वो सेम हो, देन हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखें, हमने पहली दोनों टर्म्स देखी, इनमें से a कॉमन आ रहा था, अंदर क्या रह गया आपके पास 5x - 3y। यहाँ से आपने देखा -b कॉमन आ रहा था, b को जब आप कॉमन ले लेंगे तो 5x 3y बचेगा। माइनस कॉमन लेने की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 5bx माइनस का था तो प्लस का लिख दिया, ये प्लस का है तो माइनस का लिख दिया। अब 5x - 3y दोनों साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि कॉमन है, हमने कॉमन लिख दिया। अंदर रिमेनिंग बच गया a - b। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट आपके पास बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ से आपने देखा कुछ कॉमन आ रहा है, जस्ट y कॉमन आ रहा था तो अंदर हमने लिख दिया 3x + 2। यहाँ से 4 3 12, 4 2 8 है, तो इसका मतलब है यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, दोनों के साथ माइनस है, माइनस भी कॉमन ले लिया तो 4 3 12, 3x आ गया, प्लस 4 2 8। तो यहाँ से इन दोनों में से 3x + 2 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग क्या बच गया y - 4। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपके पास x³ + 3xy² - 2x² y - 6y³। अब यहाँ से देखें क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से आपके पास x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग बचेगा x² + 3y²। और यहाँ से माइनस भी कॉमन आ रहा है, 2 3 6 2 1 2 मीन्स 2 भी कॉमन आ रहा है, और y और y³ में से y की पावर 1 भी कॉमन आ रही है। तो यहाँ से आपके पास बच गया x², माइनस से बाहर चला गया तो प्लस 2 3 6 3y²। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से देखें x² + 3y² दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको हमने जब कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग हमारे पास बच गया x - 2y। तो आपने यहाँ से x - 2y यहाँ लिख दिया साथ। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है आपके पास जिसमें है x² - y² कॉमन में साथ मल्टीप्लाई हो रहा है z के, प्लस y² - z² मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ब्रैकेट्स ऑफ की, z से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, x से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, x² z - y² z प्लस y² x - z² x। उसके बाद हमें ये देखना था कि हम इनमें से कौन सी 2 टर्म्स को कंबाइन करें कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स सेम बच जाएँ।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर मैं अब इन दोनों को तो अगर हम इकट्ठा करेंगे तो अगेन यही फैक्टर बनेगा। तो मैंने इन दोनों को सम अप किया। यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर एक्स को इसीलिए इकट्ठा लिख लिया, माइनस वाई स्क्वायर जी माइनस जी स्क्वायर एक्स को इकट्ठा लिख लिया। मीन्स प्लस वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया, माइनस वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया। यहाँ से x कॉमन लिया तो रिमेनिंग बच गया एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से माइनस z कॉमन लिया तो रिमेनिंग बच गया वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स। अब जी एक्स को हम एक्स जी भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो अंदर वाली टर्म है इन्हें देखें, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस एक्स जी, ये दोनों सेम टर्म थी। इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया, मीन इस टर्म को हमने कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स जी या एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर। रिमेनिंग बचा हमारे पास एक्स माइनस जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोग फार्मूलाज, बेसिक फार्मूलाज पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या सिमिलरली माइनस के लिए 2ab के साथ माइनस आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ ये फार्मूला लगना है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट खुद से एक्सप्लेन कर देती है। यहाँ देखें ये a का स्क्वायर है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है ज़रा सोचें क्या ये किसी का स्क्वायर बन सकता है? तो यस, ये 12 का स्क्वायर है। कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर बन सकता है? आप इस टर्म का स्क्वायर रूट ले लें। तो स्क्वायर रूट 144 आपके पास 12 आंसर देता है कैलकुलेटर पे, तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये 12a का होल स्क्वायर है एंड ये 1 का स्क्वायर है। दरमियान में फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने प्लस 2ab जो कंप्लीट करना था 2 फार्मूले का लगा लिया, a की जगह पे 12a, b की जगह पे 1। अब ये तो हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए वैल्यूज़ लिखी, बट आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या ये टर्म बनती है। 2 12 24, 24 1 24, तो 24a बिल्कुल वही बन रही है। तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल ठीक इसको एक्सपेंड किया है। अब इस फार्मूले को सम अप करके लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर मीन्स कि हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं सेम टर्म को, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास है सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट में साफ यहाँ से पता चल रहा है ये a ओवर b का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये b ओवर a का होल स्क्वायर हो जाएगा। दरमियान में -2 चूँकि ये गिवन था तो हमने माइनस ही लगा लिया 2 फार्मूले का, a की जगह पे a ओवर b और b की जगह पे b ओवर a। अब देखें b की b से हम कटिंग कर दें, a की a से कटिंग कर दें, तो हमारे पास -2 ही बचता है और यही ऊपर गिवन है। तो यहाँ से हम फार्मूला क्लोज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a था a ओवर b माइनस फार्मूले का और b है b ओवर a। अगेन इसको हम 2 टाइम्स ओपन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, जिसमें यहाँ भी देखें क्लियरली लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड यहाँ 49 है, तो 49 7 का स्क्वायर होता है, 7g का होल स्क्वायर बन गया। दरमियान में आपने खुद से साइन आप जस्ट ऊपर वाला देखेंगे, बाकी आप खुद से फार्मूला क्रिएट करेंगे। माइनस साइन आपने ऊपर से देख के लिख लिया। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab आपको करना था, 2 आपने लिख लिया, a की जगह पे x प्लस वाई और b की जगह पे 7g आ गया। तो यहाँ से ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 7g का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मीन्स है इसको हम 2 टाइम्स ओपन करके लिख लेंगे, x प्लस वाई माइनस 7g एंड x प्लस वाई माइनस 7g। हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इसकी भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ना तो 12 किसी चीज़ का स्क्वायर बन रहा है किसी नंबर का, ना ही 27। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ और पहले करना पड़ेगा हमें। और से देखें तो यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें, 3 4 ज़ा 12, 3 12 ज़ा 36, 3 9 ज़ा 27, तो हमारे पास ये टर्म्स बच जाती हैं। अब यहाँ 4x स्क्वायर भी 2x का होल स्क्वायर बन जाता है एंड 9 भी 3 का होल स्क्वायर बन जाता है, तो हमने लिख दिया। फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए -2 खुद लिख लिया, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3 आ गई। माइनस का साइन तो ऊपर से दे के लिख लिया था। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को जब हमने फार्मूला क्लोज किया तो 2x माइनस 3 का
होल स्क्वायर हो गया आपके पास। अब होल स्क्वायर है मीन्स आप उसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, 3x² - 75y²। यहाँ से 3 कॉमन अगर हम ले लें तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाता है x² - 25y²। ये आपको पता है 25y² मीन्स 5y का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये a² - b² वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a + b a - b लिखा जा सकता है। x - 5y और x + 5y हमने इसको a - b a + b लिख दिया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है आपके पास x × x - 1 - y × y - 1। तो सबसे पहले तो x से भी मल्टीप्लाई कर लिया, y से भी अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो x² - x - y² + y हो गया। देन x² - y² को आपने सेपरेट लिख लिया एंड इनको सेपरेटली सम अप कर लिया, इकट्ठा कर लिया, -x + y हो गया। अब यहाँ जो इतनी सी टर्म है आपके पास x² - y², उसके ऊपर आप यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x - y x + y। यहाँ से जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, -1 को कॉमन लेने के बाद x - y। इन दोनों में से x - y कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा x + y - 1। फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास 128am² - 242am²। यहाँ से अगेन हमें देखना है कि क्या कॉमन आ सकता है। तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया a कॉमन आ रहा है एंड सेकेंडली हमने देखा 2 6 12 2 4 8 है मीन्स 2 64 128। और इसी तरह यहाँ से जब हमने 242 को 2 से डिवाइड किया तो हमें पता चला 121 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने 2a कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट देखें 64 8 का स्क्वायर है तो हमने इसको 8m का होल स्क्वायर कर दिया, -121 11 का स्क्वायर है, 11 11 सा 121 है तो 11n का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। अब अगेन a² - b² वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a - b a + b हमने लिख दिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स 2 टर्म्स वाले में मोस्टली इजीली आप देखेंगे, सबसे पहले अभी तक हमने एक ही मेथड पढ़ा है कि अगर 2 टर्म्स हैं तो हम देखेंगे कि वहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लेने के बाद वो a² - b² वाला फार्मूला बन रहा है, और अगर नहीं बन रहा तो हम उसको एज इट इज़ लिख लेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी परफॉर्म किया है अभी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें वेरी फर्स्ट है आपके पास x² - y² - 6y - 9। फ्रेंड्स यहाँ से x² लिख लिया, माइनस आपने कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास रह गया y² + 6y + 9। अब ये आपके पास हो गया a², 9 को आपने b² कर दिया मीन्स 3 का स्क्वायर, तो +2ab वाला फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपने +2 a की जगह पे y लिख दिया, b की जगह पे 3 लिख दिया। अब अगेन देखें 2 3 6y बनता है आपके पास। तो इसका मतलब है ये फार्मूला आपने जब एक्सपेंड करके लिखा हुआ था इसको सम अप करना है आपने, तो a² + 2ab + b² है, इसको हम लिख देंगे a + b का होल स्क्वायर मीन्स y + 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a² - b²। अब हम इस फॉर्मूले को a² - b² वाले फॉर्मूले को खोल के लिखेंगे a - b a + b। अब ब्रैकेट्स ऑफ कर दें, x - y - 3 आ जाएगा, माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर दोनों के साइन चेंज करेगा, यहाँ प्लस इन दोनों के साइन को कुछ नहीं कहेगा, एज इट इज़ रहने देगा, तो यहाँ से x + y + 3 आ गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है x² - a² + 2a - 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की तरह जैसे यहाँ से हमें पता चला था कि x² सेपरेट रहने वाला है जबकि सिर्फ इन टर्म से फार्मूला बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये होल स्क्वायर है और 9 भी 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये टर्म है जिसके साथ फार्मूला बन सकता है। बिल्कुल वैसे यहाँ पे x² तो सेपरेट रह जाएगा, एक साइड पे a² है, b² वाली जगह पे 1 है, तो फार्मूला हमारे पास इस टर्म के साथ मतलब इन तीनों टर्म्स का बनेगा। तो इसीलिए हमने अगेन इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया, a² - 2a + 1 हो गया साइन चेंज होने के बाद। तो यहाँ से ये a² है +1 का स्क्वायर है -2ab, फार्मूला खोला हमने -2, a की जगह पे a लिख दिया हमने, b की जगह पे 1 लिख दिया हमने, तो ये अगेन 2 1 2a ऊपर वाली टर्म बन जाती है, मीन्स हमने फार्मूला एक्जैक्टली एक्सपेंड किया है। अब इसको क्लोज कर दें,
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो ए माइनस 1 का होल स्क्वेयर आ गया। अगेन ये टर्म हमारे पास बन रही है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अगेन हम फार्मूला इधर अप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस ए माइनस 1 एंड एक्स प्लस ए माइनस 1, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाले मेथड पे। अगेन ब्रैकेट्स ऑफ करने पे एक्स माइनस ए प्लस 1, साइन चेंज हो गए दोनों के, और यहाँ एज इट इज़ साइन आ गए ए माइनस 1। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है थर्ड पार्ट, 4x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1। तो स्टूडेंट्स अगेन आपको पता चल रहा है कि ये आपके पास वो तीन टर्म्स हैं जिनको सम अप करके अब फॉर्मूला क्लोज करेंगे। 4x स्क्वेयर को आपने लिख लिया 2x का होल स्क्वेयर, स्क्वेयर बन रहा था आपके पास ओवरऑल होल में, माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 1 है, तो इसको आपने लिख लिया वाई स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 2 फॉर्मूले का, ए की जगह पे y, b की जगह पे 1, 2 1 ज़ा 2y आ गया। फॉर्मूला क्लोज करें तो ये a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला बनेगा y प्लस 1 का होल स्क्वेयर। स्टूडेंट्स ये अब आपके पास ये जो फाइनल फार्मूला बना है ये आ गया अगेन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। इसको ओपन करेंगे हम ए प्लस बी ए माइनस बी वाले पैटर्न पे, तो 2x प्लस वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई माइनस 1 आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है आपके पास, तो इसमें देखें एक्स स्क्वेयर के साथ x भी है और वाई स्क्वेयर के साथ y भी है, मीन्स यहाँ पे 2 फार्मूलाज बनेंगे। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 4x के साथ हमें 4 चाहिए था, और यहाँ वाई स्क्वेयर माइनस 2y के साथ हमें 1 चाहिए था, तो हम 3 को 4 माइनस 1 तो लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, 4 माइनस 1 3 होता है, तो मैंने उसको पहले से ही 4 माइनस 1 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, एंड यहाँ पे माइनस कॉमन लेके ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, माइनस कॉमन लेने के बाद इन तीनों के साइन चेंज हो गए ना, प्लस के हो गए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो गया, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वेयर एंड यहाँ पे वाई प्लस 1 का होल स्क्वेयर। अगेन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ब्रैकेट्स ऑफ करने के बाद हमने साइन जहाँ चेंज हो रहे थे माइनस की वजह से कर दिए, बाकी एज इट इज़ आ गए, और बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स प्लस वाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो गया, और यहाँ से माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो गया आपके पास। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट है बिल्कुल इसी पैटर्न पे। यहाँ पे भी आपके पास एक्स स्क्वेयर के साथ एक्स वाली टर्म है, तो मीन्स यहाँ तक आपका फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला आपके पास 5x माइनस 1 होल स्क्वेयर का बन गया, दूसरी साइड पे 36 6 का स्क्वेयर है, तो इसको 6z का होल स्क्वेयर कर दिया। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला ओपन किया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया। बिल्कुल ऐसे ही नीचे हमारे पास था एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से बाकी तो सब स्क्वेयर्स हैं, बट ये xz वाली टर्म बता रही है कि फार्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस 4xz और प्लस 4z स्क्वेयर से बनेगा, तो हमने इसको इकट्ठा कर लिया। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab हमने अप्लाई किया, तो फार्मूला हमारे पास क्लोज हो गया x माइनस 2z होल स्क्वेयर की फॉर्म में माइनस वाई स्क्वेयर। अब ये होल आपके पास अगेन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्म बन रही है, तो आपने इसको a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिख लिया। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फाइनल आंसर है लास्ट पार्ट का। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आसान एक्सरसाइज है, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आपके पास ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।